गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका लास्ट टॉपिक है। हम जैसे इवेंट्स पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। किसमें बात करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो सेकंड इवेंट्स है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशंस। डबल फर्टिलाइजेशंस आपने 10th में भी पढ़ा है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा एग्जाम जो फ्लावरिंग का रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन पार्ट देखते हैं उसमें क्या होता है, हम जैसे देखो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में 2 न्यूक्लियाइस होती हैं जो आपस में फ्यूज करती हैं, एंड इधर 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में क्या प्रेजेंट होता है? ऊपर एग। तो आपने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ये क्या होते हैं, कि इनमें क्या होते हैं, ये 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स। 7 सेल्स क्यों बोला गया था? क्योंकि 3, 6 और ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, तो इनको ये एक सेल्स के अंदर इनको काउंट किया गया है। तो इधर ये आपको पता है ये दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज एग एंड दिस इज द सिनर्जिड्स एंड दिस इज वन इज एंटीपोडियल सेल्स। जैसे कि आपने ओव्यूल्स का डायग्राम देखा था, हमने बात की थी माइक्रोपाइल्स एंड्स होता है, दूसरी तरफ चलाज एंड होता है। तो ये सब आपने देखा था कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ओव्यूल्स का जो आपने डायग्राम देखा उसके बाहर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लास्ट वीडियो में देखा था जैसे कि आपने। तो देखो जैसे कि स्ट्रक्चर्स होता है इस टाइप से, ये स्ट्रक्चर आप काफी बार रिवाइज कर चुके हो। ये जो पार्ट है ये मैंने आपको यहां पे दिखाया, ये ठीक है। तो एंटीपोडियल सेल्स, सिनर्जिड्स एंड एग, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो देखो जब यहां से पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? पोलन ट्यूब्स। और पोलन ट्यूब्स के बाद वो कहां जाते हैं? ओव्यूल्स। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या होते हैं जब 2 पोलन ग्रेन्स मीन्स फीमेल पार्ट्स और ओवरी फीमेल पार्ट्स, जब 2 पोलन ग्रेन्स आते हैं तो क्या होता है, वन किसके साथ फ्यूज कर जाता है? एग के साथ, ठीक है। 1 पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद एग्स, उसको क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट, या उसको हम बोल देते हैं सिनगैमी, राइट। जो सेकंड पोलन ग्रेन्स आता है वो किसके साथ फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब वो फ्यूज करता है तो क्या फॉर्म करता है? फर्स्ट ने तो जाइगोट फॉर्म किया, सेकंड क्या करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। ये क्या करता है? ये एग को, जाइगोट को, एम्ब्रियो को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो देखो अब इसको क्या बोल देते हैं हम? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड क्यों बोला गया? जब 2 पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है, 2 पोलन ग्रेन्स, 1 किसके साथ फ्यूज होता है? एग के साथ, एंड सेकंड किसके साथ फ्यूजन होती है? बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो देखो इस फ्यूजन्स को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिव फ्यूजन्स। जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशंस। और इसको क्या बोलेंगे हम? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहां डबल फर्टिलाइजेशन होगी, ये दोनों फर्टिलाइजेशन एक ही टाइम पे होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो होगी जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरी कौन सी होगी? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन्स। देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होगी, 1 फ्यूजन्स। फिर जब एक ने आके किसके साथ फ्यूज किया? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, डबल फ्यूजन्स। और फिर एक किसके साथ आके फ्यूज करते हैं? एग के साथ, क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन्स एंड डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन पॉइंट आपको। उसके बाद आता है पॉइंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म
एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। हम डबल फर्टिलाइजेशन बात करते हैं, प्री प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब क्या होता है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, मैच्योर होता है। तो मोड्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर कितने टाइप के बेस हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एंडोस्पर्म्स का काम क्या होता है, ये एक तो प्रोटेक्टिव करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर टिश्यू का बना होता है, और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया, जो जाइगोट के साथ जो फर्टिलाइजेशन हुई थी उसको हमने बोल दिया गया था जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन, और एंडोस्पर्म्स जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ की गई थी उसको हमने बोला था वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या करता है, बाहर एम्ब्रियो होता है, ये नरिशमेंट, एंडोस्पर्म्स क्या होती है, बाहर की लेयर होती है, तो ये क्या कराता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे पहले जो फॉर्मेशंस होती है वो किसकी फॉर्मेशंस होती है, एंडोस्पर्म की, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंडोस्पर्म्स है। हम तीनों जो टर्म्स हैं एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स में क्या होता है, न्यूक्लियर की डिविजन्स होती है। उसके बाद सेलुलर में की सेल्स की फॉर्मेशंस होती है उसकी वॉल पर, और उसके बाद क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियस हैं ये क्या होते हैं, फ्रीली न्यूक्लियर होते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्रीली बाहर से ये क्या होती है, सेलुलर, और अंदर क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे कि आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट का जो आउटर पार्ट है उसको बोल दिया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो ईटेबल्स जो हम खाते हैं उसको क्या बोल दिया, सेलुलर, और जो वाटरी पार्ट होता है वो उसका होता है कौन सा, हेलोबियल फ्री न्यूक्लियर। क्लियर। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि हम कोकोनट का कौन सा पार्ट है वो खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, एक्सो, तो आपको यहाँ डायग्राम टॉपिक से क्लियर हो रहा है, एंडोस्पर्म में एग्जाम्पल लिया गया। तो जो ईटेबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का भी कौन सा, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर। अब इसमें हम जैसे बात की थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले पॉइंट था एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशंस, देन सीड, देन फ्रूट्स। तो सेकंड पॉइंट है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी डेफिनेशंस क्या होती है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। आपको पता है कि पहले जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी, जिसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पर्म में हम किसमें पढ़ चुके, एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसकी स्टडी हम एंडोस्पर्म में कर चुके। उसके बाद जो हमने बोला था वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जर्मिनेटिव किस में बात करेंगे, एम्ब्रियोजेनी में। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये सेल्स है, जब ये डिवाइड करता है, ये हम डाइकोट का एग्जांपल ले रहे हैं, जब डिवाइड करता है तो टू में डिवाइड करता है अनइक्वल में, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल्स। सस्पेंसर सेल्स वो क्या होते हैं, माइक्रोपाइल्स की तरफ होते हैं, और ये एंटीपोडल सेल्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, ओव्यूल्स का जो डायग्राम देखा था, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। उसके बाद अब ये क्या है, इधर प्राइमरी एम्ब्रियो है, सस्पेंसर सेल क्या होते हैं आगे फॉर्म कर रहे हैं, 6 से 10 सेल तक इनकी फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी एम्ब्रियो बनता है, प्राइमरी एम्ब्रियो से ग्लोबरस क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद ये एम्ब्रियो क्या होता है, इसमें 8 सेल्स डबल टायर्स आ जाते हैं। इसमें देखो ये जो डबल टायर्स आ जाते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या होते हैं 8 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए डबल टायर्स 8 सेल्स बोलते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाता है, सीड जो एम्ब्रियो किसकी शेप में आ जाता है, हार्ट शेप में आ जाता है। हार्ट शेप में बाद इसकी डेवलपमेंट कैसे हो जाती है, ये देखो ऊपर की तरफ रेडिकल्स और नीचे प्लोम्यूल। जो ये प्लोम्यूल क्यों बोला गया, प्लोम्यूल तो वो होता है जो कि स्टेम्स, जहां से जो कोई भी सीड्स होता है वहां से जिसकी स्टेम जहां से स्टार्ट होती है, और रेडिकल किसको बोला गया, रूट कैप, जहां से रूट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये सीड की फॉर्मेशन में चला जाता है और सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। उसके बाद है सीड फॉर्मेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, सीड फॉर्मेशंस। देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। जब आपने इंटेगुमेंट्स देखा था, ओव्यूल्स का, एंटीपोडल सेल्स, इनर सीड्स, पोलर न्यूक्लियाई, वो सारे ओव्यूरी का डायग्राम देखा था, माइक्रोपाइल चला जाता। देखो जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, दिखाया था आपको, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स होते हैं। जो इंटेगुमेंट्स है बिफोर फर्टिलाइजेशन तो उनको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, और बाद में वो इंटेगुमेंट्स सीड की जो कोट है, कवरिंग है, उसमें चेंज हो जाते हैं। इसके 2 टाइप्स के इंटेगुमेंट्स होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर को हम टेस्टा बोलते हैं, इनर को हम टैगमन बोलते हैं। जो टेस्टा होता है वो स्मूथ होता है, कलर्ड हो सकता है और थिक होता है, लेकिन जो टैगमन है वो क्या होता है, थिन होता है। उसके बाद आता है जो माइक्रोपाइल, जिसकी तरफ सीड के पोर्स होते हैं। ये पोर्स किस लिए होते हैं, इसमें वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। उसके बाद ओव्यूल्स, एक नंबर में क्वेश्चन जाती है, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है,
फ्रूट में। उसके बाद जो वॉल ऑफ ओवरी होती है वो किस में चली जाती है? पेरिकार्प में। क्लियर? नाउ सीड फॉर्मेशंस। सीड फॉर्मेशंस देखो, अब टू टाइप्स के सीड फॉर्मेशंस होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंडोस्पर्म के ऊपर, कि नॉन एंडोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म्स। नॉन एंडोस्पर्म्स को हम नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोल देते हैं और एंडोस्पर्म को हम एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। जिसमें नॉन एल्ब्यूमिनस उसको बोलेंगे जो कंप्लीटली जो एंडोस्पर्म है वो यूज कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू, जैसे कि ग्रास। और इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म्स होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया गया है मेज। क्लियर? उसके बाद आता है डाइकोट और मोनोकोट सीड की फॉर्मेशंस, इनके जो डायग्राम है उसमें एक और पॉइंट है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है? जब सीड्स इनएक्टिव होता है, मतलब जर्मिनेट नहीं करता, इनएक्टिव कंडीशंस होती है, उसको हम बोल देते हैं उसकी डोरमेंसी। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और ग्रो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? उसी के बाद डाइकोट एंड मोनोकोट की हम बात करें तो ये जो डायग्राम देखा, डाइकोट, दो कोटिलिडन जिसमें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं डाइकोट्स। और जिसमें, और ये डायग्राम दिखाया गया है किसका? मोनोकोट्स का, मोनोकोट डायग्राम। आप इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रफ नोटबुक में। उसके बाद है फ्रूट फॉर्मेशंस। अब सीड बन गया, लास्ट पॉइंट है फ्रूट फॉर्मेशन। दो टाइप्स के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें ओवरी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैंगो। और फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं ओवरी के साथ साथ, जैसे कि आपने प्लांट फ्लोर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, थैलेमस, सेपल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल। अब जो वाल ऑफ ओवरी आपको पता है वो किसमें कन्वर्ट होती है? पेरिकार्प में। ये टू टाइप्स की होती है, फ्लैसी एंड हार्ड। फ्लैसी वर्ड्स अगर सॉफ्ट, जैसे कि टोमेटो की है जिसको हम इजिली खा भी लेते हैं, ठीक है। और हार्ड जैसे कि पी, विदाउट पील, इस पे कोई, जिसको हम विदाउट पील, उसके छिलके के साथ नहीं खाते, छिलका हटा के खाते हैं। और जैसे कि इसमें हो गया जो पील्स के साथ, जो उसके जो पील्स कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, वो आती है पेरिकार्प हार्ड। और जो फ्लैशी होती है जिसको हम विद उसकी पील के साथ ईट कर सकते हैं, वो आएंगे फ्लैशी पेरिकार्प में। अब उसके बाद आपके सिलेबस में कुछ टर्म्स दी गई हैं जो एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स विदाउट मैरिज। जिसका मतलब ये होता है कुछ ऐसी सीड की फर्टिलाइजेशंस होती है जिसमें क्या होता है, वो एसेक्सुअल, जो न्यू इंडिविजुअल की जो फॉर्मेशंस होती है वो एसेक्सुअल टाइप होती है, लेकिन वो मिमिक्री करते हैं किसकी तरह? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तरह। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कुछ सम ग्रासेस। उसके बाद है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होता है और टू फॉर्म है जाइगोट। दो डिफरेंट गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तब वो सीड बनता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और एपोमिक्सिस में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू क्या होते हैं? इंडिविजुअल की फॉर्मेशंस होती है, उस पर वो मिमिक्री करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, और उसकी जो सीड की फॉर्मेशंस होती है उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर? उसके बाद आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब, पार्थो का मतलब होता है वर्जिन, इसका मतलब होता है कि फॉर्मेशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय वन गैमेट्स एंड विदाउट। जो न्यू इंडिविजुअल की जो फॉर्मेशंस होती है वो सिर्फ एक गैमेट से होती है, उसमें कोई फर्टिलाइजेशंस नहीं होता, मीन्स कोई फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स के बीच में। ये दो टाइप्स होती है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड्स में जो एम्ब्रियो सेक्स बोला गया है उसमें वो क्या होता है? हैप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो सेक्स हो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। उसके बाद लास्ट वन है पोली एम्ब्रियोजेनी। पोली एम्ब्रियोजेनी, पोली वर्ड से आप क्लियर पता चल रहा है कि पोली मीन्स मोर। तो इसमें जो एम्ब्रियोजेनी, आपको पहले क्लियर है कि एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो पोली एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बल्कि इसमें क्या होता है? एक एम्ब्रियो से मोर देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस होती है। एक एम्ब्रियो फॉर पोली नंबर्स ऑफ एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस होती है किससे? जाइगोट से, उसको हम बोलते हैं पोली एम्ब्रियोजेनी। ये भी टू टाइप्स की होती है, फॉल्स एंड ट्रू। इनमें दोनों फर्क देखते हैं। ट्रू, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म्स इन सेम एम्ब्रियो से, जब नंबर्स ऑफ एम्ब्रियो बनते हैं एक ही एम्ब्रियो सेक्स में, उस एम्ब्रियो सैक में, उसको हम बोलते हैं ट्रू पोली एम्ब्रियोजेनी। और जब ये
मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होती है कि इसमें डिफरेंट एम्ब्रियो सेक्स में उसको हम सैक में उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोज, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोजेनी। ओके, हैव ए गुड डे। और आई होप आप डेली का डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली का डेली पढ़ रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, इसी यूनिट के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहो।